जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आई है, उस भर्ती की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं और फुल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा और सबसे बड़ी जो बात मैं बताने वाला हूं, सारी चीज़ें मेडिकल और एग्ज़ाम डेट तक सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा। 26,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, बहुत मास वैकेंसी आप मान सकते हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इनको हम कह सकते हैं। और नई एज के जो बच्चे हैं वो इजीली इस जॉब को ले सकते हैं। फुल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस की कौन सी बुक है जहां से पेपर बनता है। भी 100% सिलेक्शन बनता है, पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना वो स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप कभी भी किसी भी एग्जाम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले आपको स्ट्रेटेजी ही बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कैसे क्या रहेगा, सारा चीज जो है हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी जरूरी है, बिना स्ट्रेटेजी के आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल 2 महीने में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 2 साल तक 3 साल तक लगे रहते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलता है। उनमें बस यही होता है कि जो सिलेक्शन लेते हैं उनके पास एक फुल स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको गलत चीज नहीं पढ़नी है, गलत बुक नहीं पढ़नी है, गलत कोर्स नहीं परचेज करनी है। मैं सभी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं जो हमारी इस वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर बुक्स के ऊपर भी आऊंगा मैं, कौन सी बुक है जहां से एग्जाम लगभग बनता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 एज इसकी दी गई है और रिजर्वेशन जो है आपका मिलता ही है। मैं आपको वो भी आगे डिस्कस करूंगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, एज में कितनी छूट है क्या नहीं है। 31 लास्ट डेट है तो आप इसको भर दें। आपका जो एग्जाम होना है वो फरवरी मार्च में होना है, यानी कि 14 फरवरी से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मान के चलो आपके पास लगभग 75 डे बचे हुए हैं। 75 दिन का समय जो है आपके पास बचा हुआ है। तो आपको इन 75 दिन में कैसे जो है एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आप ये देख सकते हो एज के बारे में मैंने यहाँ पर ले रखा है। 18 से 23 जो है आपकी एज है, 18 से 23 जो है आपकी एज है। और छूट जो है आप देख लीजिएगा, SC ST को 5 साल यानी कि 28 साल तक बढ़ सकता है SC ST। ओबीसी जो है वो 26 साल तक बढ़ सकता है। एक्स सर्विसमैन जो है वो 3 ईयर डिडक्शन होगा। उसका मतलब क्या है, जैसे जितनी सर्विस करके आया, 17 साल सर्विस करके आया, प्लस में 3 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 20 साल। तो 20 साल जोड़ दीजिएगा, 23 में 20 जोड़ोगे तो 43 साल तक जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक बेल्ट की जॉब है, इसलिए इसके अंदर वो एक्स सर्विसमैन बढ़ सकता है, वो अभी अभी यानी कि 3 साल पहले ही रिटायरमेंट आया है, ज्यादा ओल्ड नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे किस बुक से आपको जो है तैयार करना है, सैलरी क्या रहेगी, सारी बातें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम जो है वो आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 160 का एग्जाम होगा। अब की बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसा एग्जाम होगा। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपकी PET होगी, PST होगी, मतलब हाइट चेस्ट वेट वगैरह, आपका दौड़ वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपकी ली जाएंगी। और लास्ट में जो है मेडिकल लिया जाएगा। कैसा मेडिकल होगा इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा, फुल स्ट्रेटेजी आप देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम जो है वो कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीजें मैं बात करता हूँ। चलिएगा, पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम की। देखिएगा, एग्जाम जो है वो 160 मार्क्स का आएगा, यानी कि 160 मार्क्स यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे। आप क्वेश्चन को ही देखें, मार्क्स को मत देखें, ठीक है। आपकी जीएस जो है, जीके और जीएस जो है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल होते हैं। आप इंग्लिश के कर सकते हो या हिंदी के कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप इंग्लिश करें, जिसकी इंग्लिश मजबूत है।
और जिसकी हिंदी मजबूत है वो हिंदी के करे, तो ईजी हो जाता है, यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। तो 20-20-20-20 यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 मिनट मिलेगी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको बताऊँगा आपको करना क्या है। सारी स्ट्रैटेजी हम लेकर चलेंगे। ये ठीक है भई, चलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। दौड़ नॉर्मली सब बंदे जो हैं दौड़ कर देंगे। पीएमटी, पीएसटी जो है आपको पता ही है। नॉर्मली 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है 24 मिनट के अंदर, सब दौड़ देते हैं। लड़कियाँ जो हैं वो 1600 मीटर दौड़ती हैं। 8 मिनट साढ़े 8 मिनट के अंदर इनको दौड़ना होता है। ये बिल्कुल ईज़िली जो है ये कर सकते हैं, ठीक है? तो दौड़ वगैरह देख लीजिएगा आप। जो आपकी हाइट जो है जो आपकी मेल जो है उसकी 170 होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए और जो है सभी रिजर्वेशन की जो है हाइट दी गई है, तो आप इन हाइट्स को भी देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। उसमें चेस्ट जो है वो जनरल की 80 है और 5 आपको जो है फुलानी होती है, एक्सपेंड करनी होती है, तो इनको भी देख लीजिएगा, नॉर्मल है ये। तो सबसे मेन जो है वो टेस्ट है। अगर टेस्ट हो जाता है तो आप ईज़िली सब कर दोगे। मेडिकल इतना मुश्किल नहीं है। बस आपका जो विज़न जो है वो 6/6 होना चाहिए। आँखें जो 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपके पास नहीं होना चाहिए, तो आप ईज़िली मेडिकल में फिट रहोगे। ठीक है? तो मेडिकल और फिजिकल बिल्कुल ईज़ी है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। बस आपका जो मेन जो ना वो आपका टेस्ट है। सैलरी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सैलरी लगभग जो है इन हैंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सैलरी बेसिक 21,730 की और फर्स्ट सैलरी जो है वो 23,527 रुपए जो है आपको मिलती है। फर्स्ट सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। पहली सैलरी जो है वो कितनी मिलती है? 23,527 रुपए मिलती है पहली सैलरी। ठीक है? बेसिक सब चीज़ें मैंने आपको कर दी, डिडक्शन भी कर दिया, पेंशन-वेंशन सब कुछ काट दिया है। ठीक है? मतलब आप ये मान सकते हो लेवल 3 की जॉब है, अच्छी जॉब है। एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत अच्छी जॉब है। चलिएगा, उसके बाद मैं अब स्ट्रैटेजी पर बात करता हूँ। देखिएगा कैसे आपको करनी है। रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी और इंग्लिश में से एक, ठीक है? सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये सारे चैप्टर्स आप चैप्टर्स देख लीजिएगा। इन्हीं चैप्टर्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है और मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप न्यू हो, कभी आपने तैयारी नहीं की है, तो आप कोई ऑफलाइन अकेडमी जॉइन कीजिएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन अकेडमी मत जॉइन कीजिएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन बैच मत खरीदिएगा, क्योंकि ऑनलाइन बैच वो खरीदते हैं जिन्होंने एक बार ऑफलाइन पढ़ लिया है, क्योंकि ऑफलाइन ज़रूरी चीज़ है। ऑफलाइन से ही आप अच्छे से सीख सकते हो, ऑनलाइन से अच्छे से आप नहीं सीख पाओगे। तो रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? रीजनिंग ईज़ी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो 20 में से 20 स्कोर कर सकता है ईज़िली। 20 में से 20 स्कोर कर सकता है। ये फ्री के नंबर माने जाते हैं रीजनिंग के। तो पहले आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन कीजिएगा। जीके, जीएस और जीके, देखिएगा जीके और जीएस जो इसका कोई अंत नहीं होता, कोई बुक नहीं होती। वैसे बहुत से बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर एक बुक है जो आपकी पिनेकल की बुक आती है। किसकी बुक आती है? पिनेकल की 6300 बुक आती है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी जीके जो है पूरी कवर हो जाएगी। वैसे जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे के सारे जो हैं मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा, सभी की मैराथन क्लास जो है मैं आपको हमारे चैनल पर डाल दूँगा। साइंस की मैराथन क्लास डली हुई है और सभी की पूरी जीके की सभी चीज़ों की मैराथन क्लास डालूँगा मैं, तो आप इस चैनल को जॉइन कर लें। कंटेंट बहुत बेहतरीन होगा, पिनेकल का कंटेंट भी हो सकता है और भी बुक्स का कंटेंट जो है आपको मैं दे दूँगा। जो अच्छा कंटेंट होगा वो दूँगा, जो टीसीएस पूछेगा, जो जीडी में आएगा। यहाँ पर मैंने जीके जीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको मैथ के बारे में बता रहा हूँ। मैथ के ये सारे चैप्टर्स हैं, आप चैप्टर्स देख लीजिएगा, कहाँ से पढ़नी है। तो मैथ का के लिए आप या तो ऑफलाइन तो जॉइन कर रहे हो, न्यू बच्चे हो तो ऑफलाइन जॉइन कीजिएगा, और अगर आप ओल्ड बच्चे हो तो आप ऑनलाइन का कोई भी एक कोर्स खरीद लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं प्रैक्टिस ही बताऊँगा और प्रैक्टिस के लिए मैं पिनेकल की टेस्ट सीरीज़ को ही अच्छी बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आगे आपको बुक्स के बारे में बताऊँगा। अभी आप ये देख लीजिएगा, मैथ 20 नंबर का आएगा। इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की पैरामाउंट करनी है। नीतू सिंह की इंग्लिश की बुक ले आनी है और वहाँ से बाहर आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, गारंटी है। सिंपल आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है? हिंदी हिंदी के लिए इंग्लिश है ये। हिंदी जो है, जो बच्चा हिंदी लेना चाहता है, जो इंग्लिश लेना चाहता है, इंग्लिश पढ़े, दोनों मत पढ़ना, एक ही पढ़नी है आपको। हिंदी के लिए एक बुक आती है अनुष्का की,
राजस्थान पब्लिकेशन की, बहुत इजी लैंग्वेज है, इस बुक से पढ़िएगा, कभी भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले तो बताया है सभी बुक्स के बारे में। अब 1 मिनट के लिए मैं जो है ना सारी चीजें डिस्कस कर देता हूँ। ये लूसेंट की बुक है, इसको खरीद लें, इसमें से लगभग कवर हो जाती है जीके, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें आपको करना क्या है। ये जो बुक जो है आपको कंपलसरी है, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, इस बुक को कम से कम 3 बार, आज से ही लग जाओ, 75 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इसको 3 बार, 6300 क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है हर क्वेश्चन की, तो आप इसको जो ना 75 से डिवाइड करके सभी क्वेश्चन को अच्छे से करो भाई, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हमेशा टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही एग्जाम बनाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी दी गई है, ये बुक है भैया आपकी, पिनेकल की बुक है। अभी पिनेकल अगर आप किसी सीजीएल सीपीओ वाले बंदे से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये जो बुक है अवेलेबल रहती है, और इसी बुक से मैं तो आपको यही कहूँगा कि 80% एग्जाम जो हैं इसी बुक से बनते हैं, पिनेकल की बुक से ही बनते हैं। किसी समझदार भाई से भी पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही सजेस्ट करूंगा मैं, ये बुक भाई, ये बुक जरूरी है भाई आपको। आज से ही आप एक मतलब जो ना शपथ ले लो, अग्नि के आगे चले जाओ, अगर आप सीरियस हो जीडी के लिए। 75 डे बचे हुए हैं ना आपके पास, तो हर दिन एक सेट आपको जरूर लगाना है, हर दिन एक सेट आपको जरूर लगाना है। अगर आप, मैं देखिएगा बता रहा हूं दोबारा, अच्छे से सुनिएगा ये बात, कभी भी नहीं पढ़े हो ना और ये सेट 76 सेट शिद्दत के साथ लगाते हो, कंप्लीट सेट लगाया, अच्छे से उसको एनालाइज किया, यानी कि एक सेट के ऊपर 2 घंटे लगाते हो आप, आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम गारंटीड क्रैक हो जाएगा भाई, गारंटी ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होते ना यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ये कंपलसरी है भाई। न्यू एडिशन आया, सेकंड एडिशन इसी का लीजिएगा, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पिनेकल में पढ़ाता हूँ, मैं पिनेकल का टीचर हूँ, हालांकि मैंने पिनेकल को छोड़ दिया है, मैं पिनेकल का कोई टीचर नहीं हुआ फिलहाल, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका कंटेंट देखा है। 4 साल से मैंने जो है एग्जाम्स में इस बुक से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने ये चीज देखी है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, ये नीतू सिंह की इंग्लिश की है, ये बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश वाले, इसी को सजेस्ट करूंगा मैं। चलिएगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपको स्ट्रेटेजी आपको बता दी है पूरी की पूरी। और सुनिएगा, अभी जाना मत कहीं पर भी, देखिएगा क्वालिफिकेशन 10वीं पास जो है इसको भर सकते हैं। एज जो है मैंने आपको बता दी, 18 से 23 जो है आपकी एज है, और रिजर्वेशन है मतलब जो है वो कर लीजिएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, 20 80 क्वेश्चन आएंगे आपको। पैटर्न बिल्कुल आपको समझा दिया कहाँ से क्या आएगा। पीएसटी और पीएमटी को मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल इतना हार्ड होता नहीं है। एग्जाम के 75 डे बचे हुए हैं। एग्जाम के कितने दिन बचे हुए हैं? 75 दिन। और 75 दिन के लिए मैंने आपको फुल स्ट्रेटेजी बता दी है। कौन सी बुक? टीसीएस की बुक, मेनली पिनाकल की। एक तो प्रैक्टिस सेट, PYQ का प्रैक्टिस सेट आज ही ले आए, आज ही खरीद लें, ठीक है। और अगर आप थोड़े लेट हो गए हो तो उनको 2 कर दें, डबल प्रैक्टिस सेट कर दें, ये जरूरी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जीएस और जीके की जो है सारी वीडियो, सारी मैराथन क्लास जो है इसी चैनल पर लेके आऊंगा, मैराथन लेके आऊंगा ताकि आप अच्छे से इनको कर सकें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।